भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 10वें दौर की बैठक शनिवार देर रात 2 बजे तक चली। दोनों देशों के बीच दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट पर 16 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों देशों के कोर कमांडर्स ने पहले चरण के डिसएंगेजमेंट पर संतोष जताया। दूसरे चरण के लिए पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के देपसांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर बातचीत हुई है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा है। ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका की सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर माले पहुंचे और अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव के साथ भारत के लंबे समय से मजबूत रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे ले जाने की बात कही। जयशंकर ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय सहयोग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही मालदीव को कोविड-19 टीके को 1 लाख अतिरिक्त खुराक भी मालदीव को सौंपी है। दिल्ली में आज बीजेपी के महामंथन में दिग्गज नेता मिल रहे हैं। पीएम मोदी, शाह और नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी में रणनीति बन सकती है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले श्रीधरन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हूं। बता दें कि इस साल केरल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात में नगर निकाय चुनाव के तहत 6 बड़े शहरों में आज वोटिंग होगी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम की कुल 575 सीटों के लिए वोटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वोट करेंगे। अहमदाबाद के नारायणपुरा वार्ड में पोलिंग स्टेशन पर सुबह करीब 9 बजे अमित शाह मतदान करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के सलेम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में राजनाथ सिंह युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे और किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बैठक में कृषि कानूनों को लेकर किसानों की विभिन्न चिंताओं पर चर्चा होगी और कानून के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रभाव पर चर्चा होगी। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में अब तक 67 शव बरामद किए गए हैं। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थल से कल 5 और शव बरामद किए गए। ग्लेशियर हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि तपोवन परियोजना बैराज के पास गाद निकालने वाले टैंक से 5 शव बरामद किए गए। 13 दिनों से अधिक समय से तलाशी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने से होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव, राहुल तेवतिया और ईशान किशन को इसका इनाम मिला है। टीम इंडिया में इन 3 नए चेहरों को पहली बार जगह मिली है। इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को होगा। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में मिलकर काम करने से देश को सफलता मिली है। दुनिया में भारत की अच्छी छवि का निर्माण हुआ है। नीति आयोग की मीटिंग में अलग अलग प्रदेश के सीएम ने भी भाग लिया। आज सीएम भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन दौरे पर जाएंगे। सीएम भूपेश राज्य स्तरीय खेल मड़ई के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल विजेता खिलाड़ियों को कप और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 2 दिवसीय कांकेर प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल अंतागढ़ ब्लॉक के टेमरू पानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। वहीं राज्यपाल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे अफसोसजनक मुद्दा बताया है। सीतारमण ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर विचार करना होगा। वहीं राजधानी रायपुर में विकास उपाध्याय इस मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आज इंदौर में बड़ा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ संभाग के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे रूबरू होंगे। वहीं संभाग स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने खास तैयारियां की है। सम्मेलन में करीब 10,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है।
दक्षिण कश्मीर के फॉरेस्ट एरिया में अनंतनाग पुलिस ने आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। आतंकियों के इस ठिकाने से 3 AK-56, 2 चीनी पिस्टल, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, मैगजीन्स और कई चीजें पुलिस ने जब्त की है। श्रीनगर के कृष्णा ढाबे फायरिंग मामले में पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद इस ठिकाने का पता चला है। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 10वें दौर की बैठक शनिवार देर रात 2 बजे तक चली। दोनों देशों के बीच दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट पर 16 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों देशों के कोर कमांडर्स ने पहले चरण के डिसएंगेजमेंट पर संतोष जताया। दूसरे चरण के लिए पूर्वी लद्दाख सिटी LAC के डेपसांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने की बातचीत की है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा है। ये बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जारी है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका की सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर माले पहुंचे और अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव के साथ भारत के लंबे समय से मजबूत रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे ले जाने की बात कही। जयशंकर ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय सहयोग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही मालदीव को कोविड-19 टीके की 1 लाख अतिरिक्त खुराक भी सौंपी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने आज सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। कोरोना काल के बाद हो रही इस पहली बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी, राज्यों के अध्यक्ष और सभी प्रदेशों के संगठन मंत्री शामिल हुए हैं। थोड़ी देर में PM मोदी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर E श्रीधरन आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले श्रीधरन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हूं। बता दें कि इस साल केरल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात में आज नगर निकाय चुनाव के तहत 6 बड़े शहरों में वोटिंग हो रही है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम की कुल 575 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर के संतों ने भी वोट डाले, वोटिंग की। गुजरात में आज नगर निकाय चुनाव के तहत 6 बड़े शहरों में वोटिंग हो रही है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगम के लिए वोटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया। उन्होंने वोटिंग करके नगर सरकार में बीजेपी की जीत का दावा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के सलेम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में राजनाथ सिंह युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बता दें कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे और किसानों के साथ कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बैठक में कृषि कानूनों को लेकर किसानों की विभिन्न चिंताओं पर चर्चा होगी और कानून के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रभाव पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में अब तक 67 शव बरामद किए गए हैं। NTPC के तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थल से कल 5 और शव बरामद किए गए। ग्लेशियर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। NDRF के कमांडेंट PK तिवारी ने बताया कि तपोवन परियोजना बैराज के पास गाद निकालने वाले टैंक से 5 शव बरामद किए गए। 13 दिनों से अधिक समय से तलाशी अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने से होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव, राहुल तेवतिया और ईशान किशन को इसका इनाम मिला है। टीम इंडिया में इन 3 नए चेहरों को पहली बार जगह मिली है। इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत की वापसी हुई है। सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। विंध्य क्षेत्र के गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। बता दें कि गिरीश गौतम रीवा के देवतालाब सीट से बीजेपी विधायक हैं। आज CM भूपेश बघेल दुर्ग के पाटन दौरे पर जाएंगे। CM भूपेश राज्य स्तरीय खेल मड़ई के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। CM भूपेश बघेल विजेता खिलाड़ियों को कप और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज से 2 दिवसीय कांकेर प्रवास पर रहेंगी। राज्यपाल अंतागढ़ ब्लॉक के टेमरू पानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। वहीं राज्यपाल ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे अफसोसजनक मुद्दा बताया। सीतारमण ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर विचार करना होगा। वहीं राजधानी रायपुर में विकास उपाध्याय इस मसले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आज इंदौर में बड़ा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ संभाग के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधे रूबरू होंगे। वहीं संभाग स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने खास तैयारियां की है। सम्मेलन में करीब 10,000 कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम अखिल भारतीय गौड़ समाज द्वारा महासमुंद में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी समाज के आराध्य देव बुढ़ा देव की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और आदिवासी समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। रीवा के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी का एक गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस गीत में किसान और जवान को केंद्र बिंदु में रखा गया है, जिससे ये गीत लोगों को भा रहा है। श्यामलाल द्विवेदी का गीत किसानों को काफी आकर्षित कर रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट गुप्त नवरात्रि के चलते आगरमालवा के बगलामुखी मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर आहते में ही हवन कुंड पर बैठकर विशेष हवन भी किया। सांसद विवेक शेजवलकर ने ग्वालियर प्रवास पर आए उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी को रेल सुविधाओं के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित परियोजना में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के गेट नंबर 1 के हेरिटेज स्वरूप को यथावत रखा जाए। बलरामपुर जिले में IBC 24 के वनपाल की भूख हड़ताल पर बैठने की खबर का असर हुआ है। पिछले 8 दिनों से वनपाल के अनिश्चितकालीन हड़ताल को फॉरेस्ट टीम ने संज्ञान में लिया। वनपाल ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएफओ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो वनपाल के 17 सूत्रीय आरोपों की जांच करेगी। कोरोना महामारी के बाद खुले स्कूलों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सीतापुर बीओ के निरीक्षण में रायकेला के प्राथमिक शाला में लापता प्रभारी प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों ने स्कूल से दूरी बना रखी है। मुरैना थाने में सिफारिश लेकर गए समाजसेवी पर अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। मामला तुल पकड़ा तो बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेता रात में ही कोतवाली में धरना पर बैठ गए। एसपी ऑफिस का घेराव कर कार्रवाई का विरोध किया। अंबिकापुर के वार्ड नंबर 46, जिसे पतरापाली के नाम से जाना जाता है, ग्राम पंचायत से निगम में शामिल होने के बाद लोगों को सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लोग यहां गंदे नाले का पानी छानकर उसे उबाल कर पी रहे हैं। नल जल योजना का काम भी अधूरा पड़ा है। महापौर ने कहा कि पतरापाली के लोगों को जल्द पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुरैना के पचोखरा गांव के गरीब किसानों को 2 महीनों से न तो राशन मिला है, न ही केरोसिन, जिसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर की है। अधिकारियों ने संबंधित इलाके के फूड इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद पुलिस ने 87 नग हीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरों की कीमत 11,31,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर देवभोग के झरिया बहरा से पकड़ा गया है। मैनपुर पुलिस के मुताबिक तस्कर हीरों को धमतरी के नगरी में बेचने की फिराक में था। सतना के धवारी इलाके में एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक में काम करने वाली युवती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी लाश को गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस के मुताबिक युवती 14 दिसंबर से लापता थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भोपाल के एक स्पोर्ट्स प्लेयर और टीचर की हरियाणा के रोहतक में हत्या कर दी गई। महिला की लाश रोहतक की एक नहर के पास मिली है। मृतका वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही है। हालांकि मृतका रोहतक कैसे पहुंची ये अब तक राज है। फिलहाल पुलिस मामले में कई पहलुओं पर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के हसौद की सोन नदी में डूबे 16 साल के लड़के का शव 2 दिन बाद बरामद हुआ है। लड़का नहाने के दौरान नदी की गहराई में जाने से डूब गया था। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को खोज निकाला। मामले में मर कायम कर लिया गया। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बड़वास रेंज खजूरिया बीच में तेंदुए के शिकार से 14 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई थी। इस दौरान तेंदुए ने मां के हाथ से जबरदस्ती बच्ची को छीन लिया। वन अमला पहुंचकर इस मामले की जांच कर रहा है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के दोस्त ने ही डकैती की नीयत से हत्या की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लूटा हुआ माल आधी कीमत में बेच दिया था। पुलिस ने माल खरीदने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। बलरामपुर के शंकरगढ़ के ग्राम अमेरा की एक कॉलेज छात्रा ने ठेकेदार और अस्पताल कर्मचारियों पर उंगली काटने का गंभीर आरोप लगाया है। कलावती मनरेगा के काम में डबरे निर्माण के दौरान घायल हो गई थी। चोटिल हालत में बिना पर्ची काटे ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में अस्पताल के कर्मचारी ने छात्रा की उंगली काट दी। पीड़िता अब मुआवजा और न्याय के लिए दर दर भटक रही है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग का फर्जी मेल आईडी बनाकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फर्जी मेल आईडी बनाकर एमबीबीएस सीटों के आवंटन के नाम से 30-30 हजार रुपए की मांग कर रहा था। डीएमए के डायरेक्टर की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे में मारे गए एक बुजुर्ग की लाश को 2 दिन तक वाहन कुचलते रहे। बुजुर्ग चुरहट में अपनी बेटी के घर मिलने जा रहा था। पुलिस को मौके से सिर्फ हड्डियों के टुकड़े मिले। मृतक की पहचान उसके कपड़ों और कंबल से हुई है। श्योपुर शहर में प्रवेश करने के लिए बना पुल 60 साल हो गया, जो अब तक जर्जर है। इस पुल से प्रशासन अमला भी गुजरता है, लेकिन कहीं प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह का जर्जर पुल जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि शहर में क्या काम होना है, कौन सी कार्रवाई करनी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुल का अच्छी तरह मरम्मत करवाना चाहिए। बलरामपुर जिले के वाटरनगर इलाके के क्रशर प्लांट में पत्थर तोड़ रही महिला और 12 साल के बच्चे के ऊपर चट्टान गिर गया। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। दोनों को देर रात गंभीर हालत में वाटरनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। रायगढ़ जिले के खरसिया से अपहरित हुए ट्रांसपोर्टर के बेटे शिवांश अग्रवाल को रायगढ़ पुलिस की टीम ने चंद घंटों में ही सकुशल बरामद कर दिया है। पुलिस ने अपहरणकर्ता के साथ 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घर का रसोइया ही मुख्य आरोपी है। पुलिस ने झारखंड पुलिस की मदद से अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को खूंटी से गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के डोंगरपुर में 6 बीघा खेत पर अफीम की फसल को जिला प्रशासन ने छापेमारी कर नष्ट किया। पुख्ता सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने खेतों में दबिश दी। फसल की रखवाली कर रहे पूरन कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। अफीम की कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रसूखदारों की जमीन पर नशे की खेती की जांच की जा रही है। रतलाम में दिल्ली से आई वाइल्ड लाइन इंडिया की टीम और वन विभाग ने 2 दुकानों में छापामार कार्रवाई की। हकीमुद्दीन और राजेंद्र पटवा की दुकान पर कार्रवाई कर अलग अलग जानवरों के अंग और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है और दुकान संचालकों से पूछताछ की जा रही है। राजधानी रायपुर में होलसेलर व्यापारी से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। व्यापारी आकाश 4 साल पहले सोलापुर महाराष्ट्र के एक व्यापारी से सामान ऑर्डर किया था और एचडीएफसी बैंक के माध्यम से पैसे भेजे। अब ना तो पैसे वापस हो रहे हैं और ना ही सामान भेज रहे हैं। शिकायत पर माना थाना पुलिस ने आरोपी हितेश के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। श्योपुर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 16 बाइक बरामद की है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। विगत कुछ दिनों से थाना कोतवाली और आसपास के शहरी क्षेत्र में ये बाइक चोर गिरोह सक्रिय थे, जो देर रात अंधेरे का मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के कैश काउंटर से 2.5 लाख रुपए चोरी हो गए। आरोपी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शातिर आरोपी ने पूरे बैंक में रेकी कर चोरी को अंजाम दिया। एसबीआई की मुख्य शाखा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौधापारा पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी। इंदौर में कार के नीचे 82 लाख रुपए ले जाने वाला आरोपी हेड कांस्टेबल का साला निकला, जिसे विजयनगर पुलिस ने होटल मैरियट के बाहर से पकड़ा था। साले के पकड़े जाने पर हेड कांस्टेबल ने जवानों से उसे छोड़ने का दबाव बनाना शुरू किया। जवानों से जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल को एसपी कार्यालय में अटैच कर दिया गया। रतलाम के शेरपुर गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। आगजनी से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घंटों मशक्कत करने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तखतपुर ब्लॉक के डोमनपुर गांव में मनरेगा के नाम पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने किसानों की निजी जमीन पर बलपूर्वक तालाब निर्माण करा लिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से की है और मामले में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 16 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24 लाख 71 हजार के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 68 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रखी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख 91 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,412 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,339 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,42,000 पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,919 रहा। भारत फिर दुनिया के टॉप 15 संक्रमित देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ने लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,281 केस से कुल आंकड़ा 20,93,000 को पार कर गया है।
राज्य में 40 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,000 को पार कर गया। प्रदेश के पुणे में 847, मुंबई में 897 और नागपुर में लगभग 717 नए केस मिले हैं। बता दें, अमरावती और यवतमाल जिले में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 257 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,128 हो गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,850 पहुंच गया। वहीं 213 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,284 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 1,994 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 131 नए मरीजों से आंकड़ा 58,621 पहुंच गया। इंदौर में 24 घंटे में 131 नए केस की पुष्टि से कुल आंकड़ा 58,621 पहुंच गया है। वहीं 38 दिन बाद भोपाल को पीछे छोड़ते हुए इंदौर पहले स्थान पर आ गया। शहर में 2 दिनों से 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 550 हो गई है। 2 मरीजों की मौत से अब तक 929 मरीजों की मौत हो चुकी है। भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में कोरोना वार्ड को अब सामान्य मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना एक्टिव केस की घटती संख्या और दूसरी बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से निर्णय लिया। कोरोना संक्रमितों को अब कोविड आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मरीज से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया है। एक्टिव केसेस से संख्या 3,102 हो गई है। 2 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,795 पहुंच गया। राज्य में 143 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,03,000 को पार कर गया है। रायपुर में 75, दुर्ग में 57 और राजनांदगांव में 14 नए संक्रमित मिले। इंदौर में सीरियल चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले पारदी गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 वारदातों को अंजाम दिया था, जिन पर पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर का चालान करने से गुस्साए कुछ युवकों ने ट्रैफिक एसआई पर हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी 4 आरोपियों की तलाश जारी है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया, जिसके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक युवती नर्मदा जयंती के मौके पर लम्हेटा घाट गई थी, जहां रहने वाला उसका दोस्त उसे अपने सूने मकान में ले गया, जहां उसने अपने दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया। गुना में अजाक थाने के आरक्षक की महिला ने रिश्वत मांगने पर सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भी महिला आरक्षक की कॉलर पकड़कर पिटाई करती रही। बताया जा रहा है कि महिला से आरक्षक पहले भी 30,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था। मामले को लेकर एसपी ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।